कभी कभी सोच के ऐसा भी लगता है कि क्या कभी कोई अगर जो शोषण करने की या किसी को परेशान करने की क्या लिमिट, क्या उसकी पराकाष्ठा क्या यहाँ तक भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। अगर जो आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जैसे ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, आप हमसे कोई निजी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अपने निजी विषय पर तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है, आप उसको फॉलो करके आप हमसे डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, मेरा ये प्रयास रहेगा उसको सही तरीके से पूर्ण रूप से मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। जैसा कि मैंने देखा हुआ है कि बहुत ही कम मामले कभी कभी ऐसे भी निकल के आते हैं कि क्या कभी कोई पति या पत्नी के बीच में विवाद या नफ़रत की जो लिमिट है वो यहाँ तक भी हो सकती है। जैसा कि हमने एक अभी केस में जो हमने एक फ़ाइल किया हुआ है और उसमें DV एक्ट का मुकदमा भी फाइल करवा दिया है, जो कि मेरी तरफ से जो महिला थी और वो महिला की तरफ से मैंने मुकदमा फ़ाइल किया है। उसमें महिला ने जो अपनी आपबीती बताई वो सुन के भी बड़ी ही हैरत अंगेज लगती है, क्योंकि जब कोई पत्नी है वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के साथ में उसके जुड़वा बच्चे हों तो कितनी उसकी तकलीफ़ भरे दिन गुजरे होंगे। और इन तकलीफ़ में दिन होने के बावजूद भी जो हस्बैंड है उसने किसी न किसी तरीके से कोई भी कमी नहीं छोड़ी उसको परेशान करने के लिए। जब यहाँ पे ये महसूस होता है, हमें भी लगता है कि जो हमारे इंडियन लॉ में जो लॉ बने हुए हैं इसी तरीके के महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए बने हुए हैं। क्योंकि महिला जब प्रेग्नेंट थी और उसको जुड़वा बच्चे भी हुए और जुड़वा बच्चे होने के साथ उसने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली और वो जब इस तकलीफ़ों से गुजर रही थी तो पत्नी की इन तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हुए पति अपनी रणनीति की जो लेयर थी वो अपनी बना रहा था। उसके नाम पे लोन जारी करवा दिया, उसके नाम पे कंपनी का मालिक बना दिया फर्जी, उसके फर्जी सिग्नेचर से और उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके उसके नाम पे फर्जी कंपनियां खोल दी और फर्जी तरीके से उसने लोन पास करा लिया। अच्छा, लोन का अमाउंट खुद लेके वो खुद हजम कर गए और उसके साथ में साल 2 साल 4 साल बीत गए। जब डिस्प्यूट हो गया, जब पत्नी अपने घर अपने मायके चली गई, वहाँ जाके जब उसने अपनी आपबीती बताई और यहाँ तक भी तब भी नहीं पता चला कि उसके ऊपर कोई लोन का अमाउंट भी है। और इस लोन के अमाउंट होने के बावजूद भी फिर भी वो किसी न किसी तरीके से अपने परिवार के साथ अपना निजी जीवन यापन कर रही थी। कुछ कहीं ना कहीं तरीके से कुछ जीवन यापन करने के लिए उसने छोटी सी नौकरी भी ढूंढ लिया था, जिससे वो अपनी ये सोच रही थी कि हमारा अगर जो पति के साथ कोई किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं भी रहता है, कोई भी किसी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर भी हम किसी न किसी तरीके से अपना हम जीवन यापन कर लेंगे, अपने बच्चों को हम मेंटेन कर लेंगे। अच्छा, बच्चों से याद आया, उस जब उसके छोटे थे, नियर अबाउट दोनों जो छोटी बच्चियां थी 1 साल की थी, उसके हस्बैंड ने उसने ज़बरदस्ती उसको घर से निकाल दिया। अब ये इमेजिन करिए कि जो 1 साल की जो छोटी बच्ची हैं वो एक महिला लेके कहाँ जाएगी। और इसके साथ में जो बच्चियों को किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस, कोई भी रुपया आज तक भी नहीं वो देना चाहता, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सभी लोग जानते हैं बच्चियां जो हैं, ये बच्चे होते हैं वो दोनों के होते, किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं। ये मेंटेन करने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है। और इसके साथ में फिर भी यहाँ तक नहीं पता चल पाया कि उस जो महिला थी, जो वाइफ थी, उसके ऊपर लोन का इतना हैवी अमाउंट है, 15 लाख एक, 22 लाख एक, इस तरीके की जो अमाउंट हैवी ड्यू थी। उसने सारे अपने जो अकाउंट जो पहले थे, उसको ये पता चला कि हमारा जो हस्बैंड है वो हमारे जो अकाउंट से छेड़छाड़ी करता है, हमारे जो जमा किए हुए पैसे हैं वो जॉइंट अकाउंट होने के कारण उसको विड्रॉ कर देता था या फिर उसको सीज करवा देता था, मनमाने तरीके से उनको यूज़ करता था। उसने सारे अकाउंट को उनको वहीं पे छोड़ के नया अकाउंट खोला, नया तरीके से सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कराए, लेकिन जो उसके क्योंकि डॉक्यूमेंट वहीं लगे हुए थे इसलिए लोन का अमाउंट अभी ड्यू था वो नहीं दिया गया था। और जो भी उसने अपनी जो सेविंग की थी, जो छोटी छोटी सेविंग करके उसने जो कुछ 10,000 15,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा किए थे, तो अल्टीमेटली जब उसने जो लोन की रिकवरी होना शुरू हुई तो वहाँ से उसके अमाउंट से डिडक्ट होना शुरू हो गया। जो भी उसके पास 15-20 हज़ार रुपये, 25-30 हज़ार रुपये जो भी उसकी सेविंग बची हुई थी उसको बतौर लोन की किस्त में उसने बैंक ने सारी विड्रॉ कर लिए। और इसके साथ में बैंक ने उनके जो खाते थे वो भी फ्रीज कर दिए कि अब किसी भी तरीके से उस
जो खाते को ऑपरेट नहीं कर सकते। मामला हमारे तक पहुंचा, किसी न किसी माध्यम से संपर्क में आए, हमने उनको एडवाइस किया और किसी न किसी तरीके से सारे उनके जो मामले थे सॉर्ट आउट करवाए और उनके जो पैसा था वो जो बैंक ने रिकवर कराया था वो हमने हस्बैंड से उसको रिटर्न कराया। और इसके साथ में जो और तरीके से जो लीगल रेमेडी मिलती थी बच्चों को लिए, उनको मेंटेनेंस के लिए, बच्चे और उसकी वाइफ की तरफ से हमने सेक्शन 144 में उनको मेंटेनेंस एलिमनी के लिए हमने उसका मुकदमा दायर करवाया और हस्बैंड से उसको एलिमनी दिलवाना शुरू किया। और इसके साथ में डीवी एक्ट जो उनके ऊपर घरेलू हिंसा हुई है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से जो शोषण किया गया था जब वो प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट होने के पहले और बाद में भी जो भी जितने भी शोषण हुए थे उनमें भी हमने उनके खिलाफ जो मुकदमे थे वो उनकी तरफ से पत्नी ने पेश किए। और इसके साथ में सभी लोग उसमें सम्मन होकर आए और इतना सब कुछ होने के उपरांत भी फिर भी अभी भी पत्नी का किसी न किसी प्रकार से शोषण अभी तक नहीं रुका हुआ है। इसी तरीके की जब ये जानकारी सामने निकल के आती है तो ये हमें भी महसूस होता है कि जो हमारे जो लॉ बने हुए वाकई किसी ना महिला के प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं, उनको भी इस तरीके की कभी भी लीगल हेल्प की ज़रूरत अवश्य पड़ती है। तो बात मैं इसी पे बताना चाहूँगा कि अगर जो इस तरीके की अगर जो कोई भी किसी प्रकार से अगर जो कोई घटना घटित होती है तो ये कहीं ना कहीं तरीके से ये क्योंकि सहन करके हम रह लें कि धीरे धीरे ये मामले सुधर जाएंगे या ये मामले और अच्छे से हो जाएंगे समय बीतने के साथ में, तो ये इस तरीके की अफवाह में मत रहें। क्योंकि जब कोई तथ्य, जब कोई फैक्ट सामने निकल के आता है तो वो आगे सही हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। वो उसमें अगर जो आप समय रहते अगर सही तरीके से अगर सही ऑप्शन आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप उसमें सही रेमेडी पे या सही ऑप्शन या सही मंजिल पे आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि घर बैठे अगर जो कुछ में आप सोचते रहें, सोचने से कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर जो आप करने के लिए इसमें तैयार हैं तो इस तरीके की जो भी अगर जो इस तरीके की एक्टिविटी अगर जो आपके साथ भी शोषण हो रहा है, अगर जो कोई भी फिजिकली या मेंटली तौर पे कोई भी शोषण हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, तो आपको उसमें चुप रहने की या उसमें होल्ड करने की या हम उसको धीरे धीरे थोड़ा और सह लें। अभी हम मजबूत हैं, जब और कमज़ोर हो जाएंगे, जब हमें जो सहन शक्ति जब हमारी पार हो जाएगी तब हम मुकदमेबाजी करेंगे या तब हम शुरू करेंगे। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी डिले करना ये कहीं हद तक सही नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी आप उसमें मेंटेनेंस या कोई भी वाद हो उसमें आप अगर जो प्रोसीडिंग अडॉप्ट करेंगे, तो क्योंकि प्रोसीडिंग फॉलो होने में भी कुछ समय लगता है, क्योंकि तुरंत कुछ भी नहीं मिल पाता है। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और वीडियो आपने अगर जो अंत तक देखा है, पूरा देखा है, तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ये जानकारी, ये वीडियो की जानकारी आप दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें, देश हित में। और अगर जो आपकी कोई क्वारी है, कोई आप हमसे जिज्ञासा है या कोई आप हमसे निजी जानकारी या निजी विषय पर आप हमसे कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमसे प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे व्हाट्सएप पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा आपकी सभी समस्याओं का, सभी आपकी जो जिज्ञासा हैं उनको मैं सही तरीके से संतुष्ट कर सकूं। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।